स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10th 12th में। Good morning everyone. My name is Om Dividi and you are watching class 10th and 12th. Here we start in text question of chapter 2 chemistry class 12th. Okay, then the first question is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. 22 gram of benzene dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. कितना है 22 ग्राम प्लस 122. ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 144. ठीक है, 144 ग्राम हो जाएगा टोटल. तो हमें पता है कि जब हमें किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, जिस चीज़ की निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल. हमेशा नीचे क्या आती है टोटल इंटू 100. ठीक, ये बात समझ आई आपको. तो यहाँ पर भी क्या हो रखा है, यही सेम चीज़ हो रखी है. तो देखो नीचे 144 जिसकी निकालनी है, पहले बेंजीन की निकाली तो हमने 22 उसका मास रख दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया 15.28%. ऐसे ही CCl4 के लिए अब की बार इसका मास कितना गिवन है हमको 122 गिवन है और टोटल कितना था हमारा 144. अभी निकाला ना हमने 144. तो क्या होता है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में 100 करना होता है. तो हमारा ये आंसर आ गया. अब टोटल करेंगे परसेंटेज तो हमेशा 100 होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको. अगर ये आधा है तो आपका आंसर सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. इसमें 30% बाय मास दिया है. आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करें और जो ये बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसको ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की तो सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी सबसे पहले. धन्यवाद. अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है बाय मास तो हमेशा हम परसेंट को क्या मानते हैं 100 मानते हैं. तो 30% बाय मास, परसेंट की बात हुई तो हमने टोटल माना 100. तो इसका गिवन वेट कितना हो गया 30, क्योंकि इसने खुद ही बोला है 30% बाय मास. तो हमने टोटल अगर 100 माना तो इसका कितना हो जाएगा मास 30 हो जाएगा. समझ आएगा. अब आगे कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट क्या करना है, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमको. तो अब मोल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहली बात तो मोल्स निकालना है. मोल्स के निकालने के लिए क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट. मोल्स निकल जाएंगे क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है, ये होता है. चलो दोबारा लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है. क्या होता है, x इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. तो चलो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. ओके, तो हम चलो शुरू करते हैं. मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ बेंजीन. तो मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, C6H6 उसका फॉर्मूला होता है. तो 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, आपको देखने से पता चल जाएगा 72 प्लस 6 78. ठीक है, क्या हो गया 78 हो गया. ओके, अब क्या है, अगर 78 हो गया तो हमारा 30 उसने गिवन था, हम टोटल अपॉन में रखेंगे तो हमारे मोल्स आ गए 0.385 मोल्स. ठीक है, अब क्या है दूसरा CCl4. CCl4 के लिए क्या है, 70 ग्राम. उसका मास ऑफ CCl4 क्या है 70 ग्राम अपॉन में टोटल क्या आएगा, हमेशा वही मोलर मास निकाल लेंगे हम इसका भी, जैसे अभी आपको बताया था. तो इसका क्या हो जाएगा 150 और
154 अपॉन में आ जाएगा, तो इसके भी ये क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो x निकालने का हमने आपका फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में बस केवल आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। अब मोलैरिटी निकालने का क्या मैटर है, मोलैरिटी हमें आप पता है, मोलैरिटी क्या होती है जिसमें अपॉन में वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी क्या होती है जिसमें अपॉन में सॉल्वेंट आता है, मास आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 30 ग्राम ऑफ CONO3 whole twice dot 6 H2O in 4.3 लीटर सॉल्यूशन। 30 ग्राम किसका, CONO3 का होल ट्वाइस। सबसे पहले क्या, उसका हमें गिवन वेट उसने हमें दे दिया। मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखो 58.983 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, ये गिवन होगा या फिर कभी कभी नहीं होता, याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, लेकिन 2 है क्योंकि जो होल ट्वाइस लग रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ का कितना होता है 16, लेकिन 3 और साथ में 2 भी है, तो 2 3 या 6, तो 6 इंटू 16। अब 18 होता है वाटर का, लेकिन उसके साथ 6 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 18। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 290.93। ओके, कोई दिक्कत। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा मोलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 H2O का। अब इसके लिए हमें मोलर मास निकाल लिया, अब हमारे को इसको मोल्स भी पता होने चाहिए। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 30 ग्राम हमको गिवन था, यहाँ पर ये 30 ग्राम गिवन है, 30 ग्राम अपॉन में ये वाला मास, ठीक है, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यही हो गया हमारा यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, जैसे ही हुआ इसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करते ही क्या होगा, मोल्स ऑफ ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन V, ये लीटर्स में। ठीक है, चलो ये याद हो गई आपको। हमारे को नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 103.103 और V कितना है 4.3। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.024। अब सॉल्व करके मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, अब 12th क्लास में तो इतना तो हो ही सकता है। ठीक है, अब आगे बी पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन में बी पार्ट क्या था, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 एम, एम गिवन है इसमें, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी गिवन है। H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब डाइल्यूट कर दिया हमने किसमें 500 ml के अंदर। ठीक है, 30 ml किसका गिवन था, H2SO4 का गिवन था। ठीक है, मोलैरिटी भी गिवन थी। अब दो सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो हमारे हमने एक पढ़ा था डाइल्यूशन का लॉ पढ़ा था, डाइल्यूशन लॉ, वो क्या था, ये M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब इसका क्या है, जैसे ही हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारी क्या आ जाएगी, M1 कितना था 0.5 गिवन है उसमें, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये गिवन है 0.5, देखा आपने। और 30 ml सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, गिवन है वो भी। M2 हमें नहीं पता, 500 ml हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमें M2 निकालना है, तो M2 को एक साइड में, और ये कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन में आ गया, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.03 m। m का मतलब जानते ही हमने आपको बता दिया है, मोलैरिटी होती है, कैपिटल M और स्मॉल m मोलैरिटी होती है। अगर ये भी नहीं पढ़ा आपने तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर पढ़ना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हम 3 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2। अब इसका फॉर्मूला होता है
NH2CO NH2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मोलल की बात होती है तो हमारी कौन यहाँ पर रोल प्ले करती है, मोलैलिटी, ओके। तो मास, अब इसमें क्या है, हमें बिल्कुल मोलैलिटी गिवन है, तब भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास इन केजी, ये यहाँ पे लिखा भी है। तो N की वैल्यू हमें पता है, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ हमें गिवन है हम केवल उनका ही यूज़ करके आंसर को निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हमें मास गिवन नहीं है, हमें गिवन मास पूरे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें मोलैलिटी गिवन है, तो हमने मोलैलिटी यहाँ पर रख ली। मास हमें गिवन नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ दो। मोलर मास तो हमें कोई चीज़ दे रखी है तो उसका हम निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60। अब ये मैंने निकालना सिखा रखा है, कैसे, देखो N का प्लस H2 है तो 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का, फिर दोबारा 14 प्लस 2, प्लस करो, आंसर आ जाएगा। अब प्लस तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। अब आप प्लस करोगे जैसे हमारे 60 आंसर आ जाएगा। जब 60 आ जाए तो उसको पुट कर दो, और नीचे हमें गिवन कितना है, 2.5 kg और 2.5 kg, तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 2.5 kg, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको क्या करना है, हमको केवल सॉल्व करना है, और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5 ग्राम, ओके। कोई हार्ड लगा क्या आपको, ज़्यादा हार्ड लग रहा है, नहीं हार्ड तो नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। Ki क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो मास बाय मास गिवन है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना भी काम आएगा हमारे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki इज 1.202। ये कई बार मैंने पेपरों में क्वेश्चन देखा है, स्कूल लेवल के पेपर में तो कई बार आता है ये क्वेश्चन, कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है, लेकिन उसमें वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब क्या है यहाँ पे 20% सॉल्यूशन ऑफ Ki मीन्स, अब परसेंट की बात जब भी आती है तो हमने आपको बता रखा है, परसेंट होती है तो हम 100 ही लेते हैं उसको, क्योंकि परसेंट है, और 20 उसमें से लिया तो हमारा इसका वेट कितना हो गया, मास 20 ग्राम हो गया, ठीक। आर प्रेजेंटेड 100 ग्राम सॉल्यूशन, अब टोटल बात हो रही है तो 100 है ना, जब परसेंट की बात हो गई तो 100 मानेंगे उसको। अब उसमें बचा हुआ ही तो होगा वाटर, वाटर बचा हुआ होगा, 20 हमने ले लिया तो बचा हुआ कितना, 80, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों के यहाँ पर पता चल गए, गिवन वेट हमें मिल गई, ठीक है। अब क्या है, मास ऑफ Ki 20 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ Ki कैसे निकालेंगे हम, हमें पता होना चाहिए, K का मास होता है 39 और I का मास होता है 127। कभी कभी I का गिवन होता है हमको, लेकिन K का कभी गिवन नहीं होगा। तो क्या आ गया 166। अगर इसके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, 20/166, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे ये आ गए 0.120, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरा क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो जैसे हम वैल्यू रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की 0.120 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 80, मल्टीप्लाई। अब आप पूछोगे 1000 कहाँ से आ गया रे, हम बताएंगे आपको 1000 वहाँ से आया है जहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लिखा था, लेकिन यहाँ पर ग्राम के अंदर है, तो वहीं से ये निकल के आए हैं भाई साहब। नीचे अब 1000 को डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारी 1.5 मोलल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = m/v। कोई दिक्कत है क्या, यही तो होता है। अब हमें m तो पता है 100 है, D भी पता है, तो v निकल जाएगा। देखो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, V = m/d। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वॉल्यूम निकल आएगी, ठीक है।
मिलीलीटर के अंदर, क्योंकि यूनिट के हिसाब से आती है। अब मोलैरिटी, अगर वॉल्यूम उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है निकाल लिया हमने, तो इससे मोलैरिटी निकल जाएगी, क्योंकि हमारे सेकंड पार्ट में क्या पूछी थी, मोलैरिटी पूछी थी। मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये 1000 इसीलिए मल्टीप्लाई में आया, लीटर में नहीं था ये। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारा वॉल्यूम मतलब मोलैरिटी भी आ जाएगा। अब तीसरी बात क्या पूछी है उसने, मोल फ्रैक्शन पूछा है रे, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन पूछता है तो ये तो सबसे हार्ड पूछ लिया भाई साहब, अब तक तो हमें करना आया ही नहीं होगा मोल फ्रैक्शन, ये ऐसे सोचते हैं, अरे हमें तो आता है। हम कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ KI निकाला, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए। अब हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x जिसका भी निकालना हो उसके लिए है x1 निकालना है, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक, जिसका भी निकालना हो उस दोनों के लिए यही कंडीशन लगती है। अगर यहाँ पे x2 हो जाएगा तो ऊपर x2 n2 आ जाएगा, ठीक है। तो KI के लिए 0.120 अपॉन दोनों का प्लस कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, अब आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक दिन में सारा पढ़ा दूंगा तो आप कहोगे अरे इतना सारा पढ़ा दिया, हमको कुछ समझ नहीं आया, है ना, ऐसे बोलोगे ना आप। चलो अब कल पढ़ते हैं।